जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक परमेश्वर के वचन के साथ में आपको बताने के लिए चाहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पाप कौन करता है। इसको बहुत जानना जरूरी है कि पाप कौन करता है। हालेलुया। दोस्तों, आज इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि पाप कौन करता है, क्योंकि पाप करने वाले लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं और जो हर एक इंसानों का जीवन को नरकीय बना देता है। अगर जो कोई पाप करता है तो वे लोग शैतान की आज्ञाओं को मानते हैं। जैसे वो पूरे शैतान के चेले होते हैं। जैसे शैतान बोलते हैं वैसे वे लोग करते हैं और इस तरह से क्या है, ये लोग पाप करते हैं और शैतान की आज्ञा को मानते हैं। बाइबल के वचन में कहता है कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। इसके मतलब पाप का गुलाम है। वो पाप के जाल में फंसा हुआ है, क्योंकि ये पाप जो परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से आता है। तो आज इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पाप किसी ओर से आ रहा है। अगर हम आज इस चीज़ से नहीं समझेंगे तो हम बहुत भयानक परिस्थिति में और बहुत मुसीबत में फंसने वाले हैं पाप के जाल में, क्योंकि शैतान का काम है हम लोग को फंसाना। तो इस बात को समझ लेना है। यहाँ इंसानों का जो जीवन को पाप करवाने के लिए और उनके मानसिक और शारीरिक का इस्तेमाल करते हैं शैतान, और इस तरह से धीरे धीरे इंसानों का जीवन को बुरी आदतों का शिकार बना देते हैं और पाप के जाल में फंस जाते हैं। एक बार इंसान बुरी आदतों का लत लगने पर वो जीवन भर हमेशा के लिए वो क्या है, पाप की जाल में फंसे रहेंगे। अगर आप कहीं ना कहीं पाप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप शैतान की आज्ञा को अभी भी आप मानते हैं। लेकिन और याद रखें, एक दिन शैतान आपके जीवन को हमेशा के लिए नरक में ढकेल देगा। इसलिए बच के रहना मेरे दोस्तों। तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उसको अपना लो, ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, अपने पापों से क्षमा पा लो। तब जाके आप क्या है, आपको अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि अनंत जीवन देने वाला केवल यीशु मसीह है। वही आपको अनंत जीवन देगा, वही आपको पाप से छुड़ाएगा, वही आपको नरक की आग से जाने से बचा सकता है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है, मात्र यीशु मसीह। तो आज हमने इस सारे बातों को जान लिया कि पाप कौन करवाता है। तो यहाँ हमने आपको बताया, ऐसे 3 पॉइंट खास कर बताया कि जो कोई शैतान की आज्ञा को मानता है कि वो क्या है, पाप का दास है, शैतान का गुलाम बन जाता है। ये पहला बातें हमने आपको बताया। दूसरी बात हमने बताया कि शैतान क्या करता है, मैं पाप को परमेश्वर के विरोध में पाप करवाने के लिए क्या करता है, वो हमारे मानसिक और शारीरिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पाप में फंसे, परमेश्वर के विरोध में पाप करें। और तीसरी बात हमने बताया था कि शैतान हमें इस्तेमाल कैसे करता है, हमारे अंदर वो बुरी आदतों को डालता है ताकि हम उस बुरी आदतों के द्वारा परमेश्वर के विरोध में पाप करें और पाप के जाल में फंसे। तो हमने देखा, इन 3 बातों को बताया मैंने, पाप कौन कौन करता है। और इसमें ये भी हम बताए कि आज जो शैतान की आज्ञा को मानते हैं उसके लिए बहुत ही खतरनाक परिणाम होने वाला है। वो परिणाम क्या है, उसका जीवन में बहुत ही क्या है, दंड का मृत्यु उनके ऊपर आएगा। दंड का मृत्यु उनके ऊपर आएगा। इसका मतलब अनंत मृत्यु, वो सीधे वो नरक जाएगा
मरने के बाद। परमेश्वर उसका न्याय बहुत ही खरा से लेगा। इसलिए हमें आज सुधर जाना है, पाप करने से हमें पाप करने से बचना है। हमें शैतान की आज्ञा को नहीं मानना है, प्रभु की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की वचन पर जीवन बिताना है। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आप लोग को आशीष करने पाए। जय मसीह की।